किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि धान की फसल को इस समय जो कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तना छेदक कीट के बारे में। क्योंकि इस समय धान की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले थोड़ा इस कीट के बारे में बात कर लेते हैं। धान में तना छेदक का प्रकोप 20 से 22 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाती है उससे लेकर और 45 से 50 दिन तक ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान है वो प्रकोप जो ज़्यादा है वो शुरुआत में दिखाई देता है। शुरुआत में ये कीट जो हैं ये पत्तियों पर आक्रमण करते हैं, जहाँ से पत्तियों का नुकसान पहुँचता है, और फिर वे तने पर आक्रमण करते हैं। तना छेदक कीट की सुंडियाँ जो हैं और धान की फसल के लिए ज़्यादा खतरा पैदा करती हैं। यह कीट धान की मुख्य गोब जो कि पौधों के नीचे होती है उस तने को काट देते हैं, और तना काटने के कारण गोब जो सूख जाती है, और जैसे आप उसको हाथ से ऊपर की ओर खींचते हैं वह आपके हाथ में आसानी से निकल के आ जाती है। तना छेदक की सुंडियाँ आमतौर पर गोब के ऊपर पाई जाती हैं, और जब गोब को खोलते हैं तो इसमें सुंडी जो पाई जाती है जो तने को काटकर नुकसान जो पहुँचाती है। एक बात और, तितलियों का खेत में आना भी तना छेदक कीट का एक संकेत होता है। पीली या सफ़ेद रंग की तितली अगर आपको खेत में दिखाई दे रही है या दिखने लग जाए तो समझ लेना कि तना छेदक कीट का नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए पौधों को ध्यान से देखें, कहीं उसमें तना छेदक कीट का कोई नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए किसान साथियों, तना छेदक जो रोग है इस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पर अगर समय से कंट्रोल जो हो नहीं किया जाता तो यह आगे आपकी फसल को जो है ना भारी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए अपनी फसल को नुकसान होने से बचाना है, क्योंकि तना छेदक के अंडों का जो लार्वा है वो तने के अंदर प्रवेश करता है और उत्कों को काटते और चबाते हुए तने के ऊपर बढ़ता है, जिससे तने में जो पोषक तत्व है ना उनका प्रभाव जो है वो रुक जाता है और पौधों का जो भाग है वो सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप अगर शुरुआत में ही आ जाए, जैसे कि 20-25 दिन 40 दिन के आसपास आ जाए, तो बाली जो है वो नहीं बन पाती। और अगर इसका प्रकोप जो है 50 से 60 दिन की आपकी फसल हो जाए, उस समय पर आता है 60 से 65 दिन की हो जाए उस समय आता है, तो बाली जो है ना पूरी तरह सूख जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान फसल को होता है। इसलिए बाली जो है वो सफ़ेद भी निकलती है। अब बात आती है कि इस रोग की रोकथाम कैसे करें, कैसे अपने फसल को बचाएं, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती है कि कौन से कीटनाशक का छिड़काव करें, कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो इसके लिए थाइमेथक्सम 12.6% प्लस लैम्डासालिथिन 9.5% 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। यह एलिसन के नाम से भी आता है, जो कि मोडेस्टो कंपनी का है, और भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम से भी आते हैं। और इसके साथ साथ कोराजन, जिसे हमारे किसान भाई जो हैं वो नाम से ही जानते हैं, इसका प्रयोग भी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें। इसका प्रयोग करने से छोटे से लेकर बड़े तक सभी चरणों में कीटों से फसल को बचाता है। और इसके साथ साथ आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ओला नामक के कीटनाशक का प्रयोग करना है, जो कि मोडेस्टो कंपनी का है। अगर आप इन सभी कीटनाशकों का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आप तना छेदक या पत्ता लपेट जैसे कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यह छिड़काव आपको फसल में लंबे समय तक जो है फसल को जो है ना सुरक्षा प्रदान करेगा। थाइमेथक्सम 12.6% प्लस लैम्डा 9.5% 80 ml प्रति एकड़ प्लस कोराजन 60 ml प्रति एकड़ प्लस ओला 60 ml प्रति एकड़ का घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है, इसका छिड़काव करना है, जिससे कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट जो आपको प्राप्त होंगे। अब कुछ हमारे किसान कहेंगे कि कोराजन ही बहुत है और कीटनाशकों की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रकोप तना छेदक का या पत्ता लपेट का या किसी भी एक प्रकार के रोग का फसल में दिखाई दे रहा है तो यह छिड़काव करना जरूरी बन जाता है और बीमारी को जो है खेत से समाप्त कर देता है। एक बात और किसान साथियों, अगर आपके खेत में जो है वो तना छेदक का जो है नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पत्ता लपेट है, तो आप खाली थायो प्लस लैम्डा भी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर फसल में जो है तना छेदक का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है तो इन तीनों कीटनाशकों की उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फसल में आपको फिर से एक बार रौनक दिखाई देने लगती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।